नमस्कार साथियों। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आत्मा में ही असली शक्ति निहित होती है। माँ दुर्गा की आराधना हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देती है, जो हमें यह बताती है कि शक्ति और भक्ति का तालमेल ही सही जीवन जीने का मार्ग है। दोस्तों, नवरात्रि केवल देवी की आराधना का त्योहार नहीं है, बल्कि यह अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करने और आत्मा शुद्धि का अवसर भी देती है। और माता रानी हमारे अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा देती है। माँ दुर्गा से हमें हमेशा मोटिवेशन रहने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, माँ दुर्गा हमें बताती है कि अगर हम अपने जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा लाए और बुराइयों से लड़े तो हम अवश्य ही सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करने से पहले वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी और माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेगी। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मीना नाम की एक गरीब महिला रहती थी, लेकिन किसी कारणवश उसके पति की मृत्यु हो जाने के कारण वह विधवा हो गई थी और उसके बहुत ही प्यारे प्यारे दो छोटे बच्चे थे। उसकी आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब हो गई थी। उसके घर में कमाने का कोई साधन नहीं था। उसे अपने उन छोटे छोटे बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वह इधर उधर जाकर दिन प्रतिदिन लोगों के घरों में काम करके किसी तरह से अपने बच्चों का पेट पालती थी। हर दिन की तंगहाली से उसे अंदर तक तोड़ देती थी, लेकिन बेचारी करती भी तो क्या, उसे अपने बच्चों का पेट जो पालना था। लेकिन मीना ने उस मुश्किल समय को देखते हुए हार मानने की बजाय उसने अपने बच्चों के लिए जीवन जीने की उम्मीद जिंदा रखी। मीना की आस्था दुर्गा माता में बहुत ही गहरी थी। हर दिन वह गांव के छोटे से मंदिर में जाकर दुर्गा माता की आराधना किया करती थी और अपने आंसुओं में डूबी अपनी कठिनाइयों को माता के चरणों में अर्पित कर देती थी। एक दिन जब वह मंदिर में बहुत दुखी होकर बैठी, उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपनी सारी पीड़ा दुख माँ दुर्गा के सामने रखकर बोली, माँ, मैंने जीवन में बहुत दुख सहा है। मेरे बच्चों को वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही। मेरे बच्चे हर रोज भूख के मारे तड़प रहे हैं। मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे दो छोटे छोटे बच्चों का समय पर पेट नहीं भर पा रही हूँ। हे माँ, कृपया मेरी मदद करो ताकि मैं अपने बच्चों का सही समय पर पेट भर पाऊँ। ऐसे सोचते सोचते उसे रात हो गई। जब मीना थकी हुई आंखों से सोई तो उसने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में देवी दुर्गा ने उसे अपने दिव्य रूप में दर्शन दिए और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। कल सुबह तुम गांव के बाहर वाले पुराने पीपल के पेड़ के पास जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान अवश्य मिलेगा। अगले दिन मीना दिल में उम्मीद और आंखों में उत्सुकता के साथ पीपल के पेड़ के पास पहुंची और वहां उसे एक छोटी सा मिट्टी का घड़ा मिला, जो बहुत ही पुराना और रहस्यमय लग रहा था। मीना ने सोचा कि यह दुर्गा माँ का कोई दिव्य संकेत है। उसने धड़कते दिल के साथ घड़ा उठाया और घर ले गई। जब उसने कांपते हुए हाथों से घड़े का ढक्कन खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य और अविश्वास से भर गई। घड़े के अंदर सोने के चमकते सिक्के थे। मीना समझ गई कि यह माँ दुर्गा की कृपा है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार से आंसू खुशी और उत्साह के थे। उसने उन सिक्कों से अपनी सबसे बड़ी चिंताओं का हल किया, अपने बच्चों को शिक्षा और भोजन की व्यवस्था की। मीना ने यह चमत्कारी उपहार किसी से साझा नहीं किया, लेकिन उसने माँ की दुर्गा की कृपा का सम्मान करते हुए एक बड़ा निर्णय लिया। उसने उस धन का एक हिस्सा गांव में एक स्कूल और एक छोटे ही अस्पताल में बनवाने के लिए दान कर दिया, ताकि गांव के अन्य गरीब लोगों को भी लाभ मिल सके। वह हर दिन दुर्गा माता का धन्यवाद करती थी। अब उसने सोचा कि वह हर साल दुर्गा पूजा के समय पूरे गांव के लोगों को भोजन कराती और माता की पूजा कराती, जैसे ही है उसका आभार व्यक्त करने का तरीका हो। धीरे धीरे उसकी कड़ी मेहनत और माता दुर्गा की कृपा से उसका जीवन बदल गया। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे और मीना ने एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत की। अब वह गांव की सबसे सम्मानित महिला बन गई थी। मीना की यह कहानी गांव में
हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। लोग उसकी श्रद्धा, भक्ति और उपरोपकार की सराहना करते और माँ दुर्गा के प्रति अपनी आस्था को और मजबूत किया। दोस्तों, सच्ची भक्ति और आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम सच्चे मन से देवी माँ से प्रार्थना करते हैं और अपनी कठिनाइयों में भी दूसरों की मदद की सोचते हैं तो देवी माँ अवश्य ही हमारी सहायता करती है। दोस्तों, एक गांव में श्रीता नाम की एक महिला रहती थी। वह माता रानी की बहुत ही बड़ी भक्त थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम मधु था। वह माँ बेटी बहुत ही गरीब थी और बड़ी मुश्किल से अपना जीवन बिता रही थी। श्रीता सड़क पर झाड़ू लगाने का काम करती थी जिससे उसका 2 वक्त के खाने का इंतजाम हो पाता था। श्रीता पूरे नवरात्रि रखती थी और उद्यापन भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से कर देती थी। इस बार जब नवरात्रि आए तो मधु ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी इस बार तुम्हारे साथ नवरात्रों का व्रत रखूंगी। यह सुनकर श्रीता ने कहा, मधु, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम व्रत कैसे रह पाओगी? मधु बोली, माँ, जिस तरह तुम व्रत रखती हो उसी तरह मैं भी रख लूंगी। और दोनों माँ बेटी माता के व्रत की पूरे और विधि विधान से रख रही थी। एक दिन वह दोनों पूजा की थाली लेकर मंदिर गई। जब दोनों मंदिर पहुंच गई तो पुजारी ने उन्हें मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया, लेकिन तभी मधु ने चुपके से माता के चरणों में एक फूल चढ़ा दिया और फिर दोनों वहां से चली गई। अगले दिन जब पुजारी ने मंदिर की कपाट खोले तो उसने देखा कि माता रानी पर चढ़ाए गए सभी फूल सूख चुके थे, पर एक ही फूल पूरी तरह से ताजा था। यह देखकर पुजारी हैरान रह गया कि जैसे उस चौराहे पर तभी वहां सरिता और मधु फिर से मंदिर में आ पहुंची। पुजारी उन दोनों पर बहुत ही क्रोधित हुआ और सभी से कहने लगा कि यह दोनों नीच जाति की है और इनके मंदिर में आ जाने से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। लोगों ने यह सुनते ही सरिता को बहुत मारा। सरिता बेहोश हो गई। यह देखकर मधु बहुत जोर से रोने लगी। तब भी बहुत तेज आंधी के साथ एक आकाशवाणी हुई, सरिता और मधु मेरे भक्त हैं और वह फूल इनका ही चढ़ाया हुआ है जो अभी तक ताजा है। इन दोनों ने सच्चे मन से मेरी भक्ति की है। सभी ने यह सुनकर सरिता और मधु से माफ़ी मांगी। जब सारे नवरात्रे पूरे हुए तो सरिता ने अष्टमी पूजन किया और माता रानी का भोग किया और फिर उन्हें भोग लगाया। जैसे ही भोग लगाकर दोनों व्रत खोलने बैठी वैसे ही बाहर से एक आवाज़ आई, बेटी, मुझे भी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का दे दो, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। आवाज़ सुनते ही सरिता ने बाहर आकर देखा तो बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सरिता और मधु ने सारा खाना उस बूढ़ी औरत को दे दिया और वह दोनों थोड़ा बहुत जो था वह खाकर रह गई। जब बूढ़ी औरत जाने लगी तो वह एक पोटली सरिता को दे गई और बोली, इसको मंदिर में रख लेना और विजयदशमी वाले दिन इसको खोलना, और ऐसे कहकर वो चली गई। विजयदशमी वाले दिन पूजा करने के बाद सरिता ने जब पोटली खोली तो उसमें से हीरे जवाहरात निकले। सरिता समझ गई कि वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता रानी थी। उन दोनों ने हाथ जोड़कर माता रानी के आगे सिर झुकाया और दोनों माँ बेटी उस दिन से खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। उन दोनों के पास अब किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। इस कहानी में जिस तरह माँ दुर्गा ने सरिता और मधु का भला किया है उसी तरह माँ दुर्गा सभी की मनोकामना पूरी करे। जो सच्ची श्रद्धा से माता रानी की पूजा करता है, माँ सदा उनके साथ रहती है। जय माँ। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। जय माता दी दोस्तों।